इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णानगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर, राजस्थान। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। इस सृष्टि ने अपने स्वरूप को इस ढंग से व्यवस्थित किया है। त्रिकाली जो सत्ता है वस्तु की, उसके अस्तित्व को कायम करने के लिए स्वयं ने अपने हाथ में अधिकार ले लिया। दुनिया में तुम एक वस्तु घटा नहीं सकते, एक वस्तु बढ़ा नहीं सकते। प्रकृति ने नियम लिया है, कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को मिटा नहीं सकता, उत्पन्न भी नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति किसी भी दुनिया की गति को रोक नहीं सकता। उसमें नियम है कि उत्पाद व्यय ध्रुव निरंतर चलता रहेगा। लेकिन कुछ अधिकार मात्र जीव को दिए। धर्म आकाश काल को कोई अधिकार नहीं दिया। प्रकृति ने उन्हें एक शाश्वत अविनाशी बना दिया। पुद्गल को दिया तो पुद्गल का जो स्वरूप है वह बहुतायत, जो हितकारी अहितकारी है, वो जीव के आदि। किसी भी द्रव्य को एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए उपकारी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। धर्म द्रव्य पर, अधर्म द्रव्य पर, आकाश और काल द्रव्य पर किसी का उपकार नहीं। ये उपकार करते हैं दूसरों पर। चलने में धर्म, रुकने में अधर्म, ठहरने में आकाश। मात्र एक काल द्रव्य ऐसा है जो सभी द्रव्यों पर उपकार करता है, सभी द्रव्यों पर। और उसके ऊपर मात्र आकाश द्रव्य उपकार करता है अवगाहन देकर के। लेकिन जीव द्रव्य के साथ, जिसे आप लोग कहते हैं सेठ, मालिक, तो मालिक कभी अकेला नहीं होता, सेठ कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ नौकर चाकर होते हैं, उसके साथ दोस्त यार होते हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ सहयोग होता है। ऐसे जीव को संसार अवस्था में इस सृष्टि ने अकेला नहीं छोड़ा। उसके लिए पुद्गल कर्म लगा दिया। पुद्गल को लगा दिया कि तुम चाहो तो इस पुद्गल से लाभ ले सकते हो या हानि कर सकते हो। और जब तुम्हें जीव को एक ऐसा अधिकार दे दिया कि तुम मेरी नियत धारा में रह करके
तुम जो कुछ बनना चाहो बनो, उसमें मैं तुम्हारे बाधक नहीं बनूं। माटी के निर्माता तुम नहीं हो, माटी प्रकृति से मिली है, वह तुम्हारे द्वारा निर्मित नहीं की गई है। पत्थर तुमने नहीं बनाए हैं, पत्थर प्रकृति ने बनाया है। पानी तुमने नहीं बनाया है, प्रकृति ने बनाया। प्रकृति की एक प्रोसेस है पानी बनने की। आग तुमने नहीं बनाई है, आग प्रकृति ने दी है। पेड़ पौधे तुमने नहीं बनाए, हरियाली प्रकृति ने दी है। हवाएं तुम्हारी नहीं हैं, ये हवाएं किसने निर्माण किया? प्रकृति से, शुता है। अब हवाएं शुता हैं, इनको ऑक्सीजन बनाना तुम्हारा काम है, प्रकृति का नहीं। इनसे लाभ लेना तुम्हारा काम है। फेफड़े ठीक करोगे, रखोगे तो हवाएं ऑक्सीजन बन जाएंगी, नहीं तो हवाएं चलती हैं, चलती रहती। तुम्हारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता हवाओं को। हवाएं निरंतर चल रही हैं, अनादिकाल से चलती आएंगी। फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें सावधानी रखना है कि अपने फेफड़े ठीक करो, जिससे यह हवा तुम्हें ऑक्सीजन बन जाए। फेफड़े ठीक करना प्रकृति का काम नहीं है, फेफड़े ठीक रखना प्रकृति का काम नहीं है। फेफड़े प्रकृति दे सकती है, प्रकृति ने हमें फेफड़े दिए हैं, लेकिन प्रकृति को फेफड़े दिए हैं वो ठीक ही रह जाएंगे? जरूरी नहीं। कोरोना में फेफड़ों पे अटैक हुआ, उनको सुरक्षित करना हमारा काम है। यदि इनको सुरक्षित रख गया तो हवाएं हमें ऑक्सीजन बन जाएगी। जल बरसता है, बरसता रहेगा, लेकिन जल का उपयोग यदि हम कर लें, यदि हम थोड़े झुक जाएं, थोड़ा अंजलि बांध लें, तो यही जल हमें जीवनदायिनी हो सकता है। और थोड़े से और यदि सुधर जाएं, तो जल का नाम निम्नगाह है, नीचे की तरफ बहता है। और यदि थोड़ी सी तुम्हें कला आ जाए तो इस जल से गंधोदक भी बना सकते हो। ये प्रकृति नहीं बनाएगी। प्रकृति जल बना सकती है, बिजली नहीं। प्रकृति जल दे सकती है, बरसा सकती है, बह सकती है, लेकिन इस जल से बिजली भी बन सकती है। प्रकृति कहती है तुम्हारा काम है, इसको पी करके जीवन दान दिया जा सकता है, ये तुम्हारा काम है। इस जल को मुनिराज की अंजलि में भेजा जा सकता है, प्रकृति कहती है मेरा काम नहीं, तुम्हारा काम है। या जल से भगवान के ऊपर ढालकर गंधोदक बनाया जा सकता है, ये मेरा काम नहीं, ये तुम्हारा काम। ये अधिकार हमें दिया, जीव को दिया। मात अग्नि दी उन्होंने, अग्नि है, सदा से है, प्रकृति ने दी है अग्नि। अब हमें दीप जलाना है कि आग लगाना है, ये फैसला प्रकृति का नहीं है, ये फैसला हमारा और आपका है, ये निर्णय आपका है। पेड़ उगते हैं, प्रकृति उगती है, हरियाली होती है, उस पेड़ का तुम्हें क्या उपयोग करना है? चाहो तो काट डालो, चाहो तो छाया से भर दो, छाया तो फल फूलों का उपयोग कर लो। प्रकृति कहीं नहीं रोकती। पृथ्वी सदा से थी, सदा से है और सदा से रहेगी। चाहे तो इस पृथ्वी पर पाप कर डालो, चाहो तो इस पृथ्वी पर जिनेन देव का मंदिर बना डालो, फैसला तुम्हारा। चाहो तो मकान बना लो, प्रकृति नहीं रोकती। पृथ्वी कहती है मैं, प्रकृति ने दी है पृथ्वी, वो सदा से थी, है, और उसको तुम्हारे लिए आज तक पृथ्वी को उत्पन्न कोई नहीं कर पाया। किसी ने कोई पृथ्वी उत्पन्न नहीं की, पृथ्वी है। उस पृथ्वी का उपयोग का अधिकार दिया जीव को। जीव को दिया कि तुम चाहो तो इस पृथ्वी को, जो निम्न मानी जाती है, चाहो तो सिद्ध क्षेत्र बना सकते हो, चाहो तो अतिशय क्षेत्र बना सकते हो,
चाहो तो एक इतना बड़ी स्वरूप बना सकते हो कि वह पृथ्वी की माटी माथे से लगाने लायक हो जाए। तुम्हारे ऊपर फैसला। ये अधिकार हमें दिए, माटी दी है प्रकृति ने। पूज्यवर गुरुदेव ने एक मूक माटी नाम का महाकाव्य लिखा। माटी को नहीं बनाया उन्होंने, माटी को तो उठाया है। माटी को आज तक कोई बना नहीं पाया। कितना भी विज्ञान हो जाए, मिट्टी को कोई नहीं बना सकता। मिट्टी तो प्रकृति की देन है। पूज्यवर को मैंने गौर से देखा, वो मूक माटी के अंदर माटी के संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं लिखी कि माटी कैसे बनाई जाती, माटी से क्या बनाया जाता वो तो लिखा है। माटी से क्या बनाना है वो तो लिखा है, लेकिन माटी कैसे बनाओ, माटी बनाने की प्रक्रिया पूज्यवर ने नहीं लिखी। कोई विधि नहीं दी कि जो कलश बनाने की माटी है वो कैसे बनाओ। मूर्ति बनाने की कला दिखी है, लेकिन मूर्ति का पत्थर कैसे बनाऊं ये प्रोसेस नहीं मिल रहा है। मूर्ति का मिल गया, पत्थर ऐसा हो तो मूर्ति बनाना ना, लेकिन ऐसा पत्थर कैसे बनाऊं ये नहीं मिला। प्रकृति कहती है इसकी चेष्टा भी मत करना, तुम बना भी पत्थर मैं बनाऊंगी, पत्थर से क्या बनाना ये तुम बनाओगे, बंटवारा कर। पत्थर मैं बनाऊंगी, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं प्रकृति हूं, पत्थर का निर्माण मैं करूंगी। पत्थर से क्या बनाओगे ये मैं नहीं बनाऊंगी, ये जीव को अधिकार है, तुम्हारे ऊपर है। कितना व्यवस्थित बंटवारा है। पत्थर बनाने का अधिकार हमें नहीं दिया कि नहीं तुम पत्थर भी बनाना शुरू करो। हाँ वो पथरी बन जाए वो बात अलग है, लेकिन पथरी भी तुम नहीं बनाते, वो भी बनती। आज तक कोई पेट में डॉक्टर पथरी नहीं बना सकता, लेकिन पथरी बनती है कि नहीं, निश्चित है। मिट्टी को कोई नहीं बना पाया, कोई नहीं बना सकता। विज्ञान के पास भी आज तक कोई फार्मूला नहीं है जो मिट्टी को बना दे, नहीं बना सकता। मिट्टी से बना सकते। तो पूज्यवर ने मूक माटी में वहीं से प्रसंग उठाया कि मिट्टी तो मुझे प्रकृति ने दे दी। मिट्टी को उन्होंने क्या कहा, प्रकृति का उपहार। प्रकृति ने दे दी, रॉ मटेरियल तो प्रकृति ने दे दिया। अब बाकी सारी फैक्ट्री में क्या बनाना है, दीप बनाना है कि मंगल कलश बनाना है कि पैरों से उसको खेती में डाल, क्या करना है सब तुम्हारे हाथ में। सो ये तो हुई भूमि का एक प्रसंग में। अब अपन लोग आ जाए। तुम्हारी सत्ता आज तक कोई विज्ञान जीव को नहीं बना पाया, आज तक नहीं बना पाया। कोई विज्ञान की ताकत नहीं है जो जीव को बना सके। और ना जाने लाखों करोड़ों वर्षों से लोग लगे हैं, हमने सब चीज बना ली, बस एक कला और आ जाए कि जीव बनाना और विज्ञान को आ जाए। विज्ञान व्यर्थ में सिर से पहाड़ फोड़ रहा है। आज तक कभी जीव विज्ञान बना ही नहीं सकता। जीव का निर्माता प्रकृति है जो अनादि अनंत स्वभाव है। ना जीव मरता है, ना जीव जन्मता है। जो है उसका विनाश नहीं, जो नहीं है उसका उत्पाद नहीं। सत का विनाश नहीं, असत का उत्पाद नहीं। पूज्यवर अकलंक स्वामी श्री राजवार्धक, कोई नहीं सकता, कभी नहीं हुआ। इसलिए जीव बनाने का प्रयास मत करना। और जीव है तो जन्म और मरण भी प्रकृति की देन है। कहाँ जन्मना ये प्रकृति का काम नहीं है, कहाँ मरना ये प्रकृति का काम नहीं है। वस्तु का काम है कि उत्पाद और व्यय निरंतर होगा, तुम्हारे हाथ में नहीं। क्या उत्पाद करना है, क्या व्यय करना है, ये फैसला तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें उत्पाद व्यय करना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत शत द्रव्य लक्षणम। लक्षण है, हम नहीं कर सकते। एक मिनट भी हम अपनी आत्मा की सत्ता को रोक नहीं सकते। प्रति क्षण हमें परिवर्तनशील होना है।
उत्पाद व्यय होगा, लेकिन क्या उत्पन्न करोगे वो फैसला तुम्हारे ऊपर है। उत्पन्न करो, व्यय करो। तुमने बनाया है तो कुछ दिन तिजोरी में रख लें, फिर कहते कि नहीं, नया प्रोडक्शन करो, पुराना क्यों। जो पुराना उत्पन्न हुआ उसको व्यय करो, नया उत्पन्न करो। प्रति क्षण नया उत्पन्न, अगुरु लघु गुण के माध्यम से प्रति क्षण प्रत्येक द्रव्य अर्थ पर्याय के रूप में उत्पन्न करता है। एक समय को पर्याय आती है और मिट जाती है। बस ये अधिकार हमें दिया कि तुम उत्पाद और व्यय कर सकते हो। और प्रकृति की अपेक्षा, जीव की अपेक्षा देखें तो तुम्हें जन्म भी लेना है और मरना भी है। इन दो चीजों में पुरुषार्थ करना छोड़ दो जब तक संसार में हो। जन्म भी लेना है और मरना है। बस अधिकार तुम्हें दिया, कहाँ जन्मना है वो फैसला तुम करो। ऊंच के जहां जन्मना है कि नीच के जन्मना, आर्य खंड में जन्मना कि मलेच्छ में जन्मना, देवों में जन्मना कि नारकियों में जन्मना, कहाँ जन्मना ये फैसला तुम्हारे ऊपर है। तुम निर्णय करो कहाँ जन्मना है। सारी विधि जन्म और मरण के बीच में जिंदगी जीने के लिए शास्त्र रखे गए, नीतियां बनाई गई कि देखो जन्म तो तुम्हें लेना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तैयारी करो, फैसला करो, गुरु से पूछो, नीतिकारों से पूछो कहाँ जन्म लेना है, कहाँ जन्म लेना है, उसकी तैयारी करो। जन्म की तैयारी नहीं, कहाँ जन्म लेना है। मुझे आर्य खंड में जन्म लेना है, उच्च कुल में जन्म लेना है, जैन कुल में जन्म लेना है, ये तुम्हारे हाथ में है, प्रकृति के हाथ में नहीं है। उसकी तैयारी हम कभी बताएंगे। मरना भी निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। कहाँ मरना है? सम्मेद शिखर जी पे मरना है, सम्मेद शिखर के जाते समय रास्ते में मरना है, महाराज के प्रवचनों में मरना है, महाराज के दर्शन करने आते समय मरना है, प्रभु का अभिषेक करते समय मरना है, आहार देते समय मरना है, माला फेरते समय मरना है, कि बारात में मरना है, शराब पीते मरना है, गाली देते मरना है। वो पसंद किसकी है? प्रकृति की नहीं, अपन सबकी। वो फैसला कर लो, क्या करते हुए मरना चाहते हो, कैसे मरना चाहते हो। निर्माण भी हमारे यहाँ मरण है, पंडित मरण बोलते उसको। यदि मरना चाहते हो ऐसे कि हमारा दोबारा जन्म नहीं हो, तो सिद्धि को प्राप्त करो, फैसला तुम्हारे हाथ। इसी प्रकार जिंदगी में आज जो प्रसंग है, तुम्हारा जन्म हुआ है, इसी से अपन प्रकृति मानते हैं। पूर्व की हुई कहानी है। पूर्व में जो कृत्य अच्छा किया था, आज तुम्हारे जन्म मिल गया। लेकिन जन्मता जायते शूद्रः, बहुत बड़ा, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। पूर्व जन्म में जैनी था, जैन धर्म किया था, अच्छे कार्य किए थे, अल्पारंभ अल्प परिग्रह किया, मनुष्य पर्याय मिली। तुम जितने जैनी बैठे हो ना, सब पूर्व भाव के बहुत बड़े धर्मात्मा, निश्चित, कोई शक ही नहीं इसमें। परसों भी मैंने कहा था कि जैन कुल में जन्म बता रहा है कि आप अतीत के बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे। इससे बड़ी कोई जाति नहीं, इससे बड़ा कोई कुल नहीं, इससे बड़ा कोई छो नहीं सकता। जिस कुल में भगवान के अभिषेक की रोक टोक ना हो, जिस कुल में मुनिराज को आहार देने की रोक टोक ना हो, जिस कुल में मुनि बनने के लिए कोई रोक टोक ना हो, इससे बड़ा कुल दुनिया में और हो कौन सकता। क्या एक जैनी को पूछना पड़ता है कि साहब मैं अभिषेक कर लूं? क्या एक जैनी को पूछना पड़ता है कि मैं महाराज को आहार दे दूं? क्या एक जैनी को पूछना पड़ता है क्या मैं भी इंद्र बन सकता हूं? नहीं पूछना, वो तो जन्म से अधिकार है।
लेकिन जो जैन कुल में नहीं है वो पूछेगा भाई इस मंदिर में मैं अभिषेक कर सकता हूं क्या? क्या मैं महाराज को हार दे सकता हूं क्या? मैं भी दान दे सकता हूं क्या? पूछना पड़ेगा उसको। लेकिन तुमने किससे पूछा? एक व्यक्ति बताओ जो पहली बार मंदिर आया था, किससे अनुमति ली थी? कमेटी से अनुमति लेके मंदिर आया, बाहर पूछा भैया मैं मंदिर आ जाऊं? क्यों भाई? ध्यान रखना, अनुमति ना बने प्रवेश कर जाए, और उसमें जगदीश बाबू मंदिर का अध्यक्ष हो, करके तो देखो मजाल हो तो। लेकिन एक ने भी अनुमति नहीं ली। और यदि जैन नहीं होता तो बोलो, जैन नहीं होता और वो बिना अनुमति के मंदिर में प्रवेश कर जाता तो बोलो जगदीश बाबू तुम क्या करते? हंगामा मचा देते, हंगामा कि क्या हो गया ये, देखो ये XYZ, और सब भी खड़े हो जाते, शायद मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता। बात सही है, पूछ के जाना चाहिए था, बिना पूछे कैसे अभिषेक कर लिया उसने? और चौके में चला जाए तो हंगामा ही खड़ा हो जाएगा, बिना पूछे गया कैसे वो अजैन चौके पता चल जाए तो कहो मैं ही अंतराय कर दूं। लेकिन आप लोगों में से किसने पूछा है कि मैं मंदिर में जा सकता हूं क्या? क्या गॉड गजब, वो होते ना तुम्हारे नेता, अरे साहब इनकी तो ऐसी पहुंच है कि इनकी गाड़ी डायरेक्ट जाती है, किसी चौकीदार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। ऐसा कुछ कहते हैं आप लोग, भाषा बोलते हैं, अरे भाई इनको तो वे चौकीदार जो बल्लम लिए रहते ना, वे इनकी गाड़ी आते ही इनका डायरेक्ट राष्ट्रपति तक पहुंच है, कोई अनुमति नहीं, कोई चौकीदार नहीं, बल्कि साके चौकीदार नमस्कार और करते, आइए, अरे इनको क्यों नहीं, अरे भाई इनको क्या रोकना, इनकी तो डायरेक्ट पहुंच है। वारे जैनी, वारे जैनी, तुम्हारी जिनेंद्र भगवान तक डायरेक्ट पहुंच है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। ये पशु का लक्षण, जहां मैं जो चाहूं वहां करूंगा, मुझे कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। ये परिणाम पशु गति में नियम से ले जाएगा, क्योंकि पशु कोई भी कार्य करने के लिए स्थान का चयन नहीं करते, उनको जहां जो करना है खुला करते, खुला करते, भोजन भी जहां चाहे वहां करते, इंद्रियों के विषय भोग भी जहां चाहे, उनको ना कोई शर्म है, ना उनका बाजार है, ना उनका कोई चौराहा है, उनको तो जहां इच्छा हुई वहां उनको करना है। उनका ना मंदिर है ना कोई घर है, मंदिर में भी गंदगी कर देंगे, ये पशु का लक्षण है। ये छोड़ देना क्षेत्र को कि जहां चाहे मैं जो चाहूं, जब चाहूं, जहां चाहूं वहां करूंगा, गलती मत करना, त्याग करो। काल का भी मैंने बता ही दिया, काल में भी नहीं, द्रव्य में भी नहीं, क्षेत्र में भी नहीं, भावों में भी नहीं, मैं जो भाव करना चाहूं वो भाव करूंगा, ऐसा वरदान मुझे चाहिए, मिल रहा है। क्योंकि अनादिकाल से हमने जो मैंने बताया यही सब किया है, और आज भी तुम्हारी यही इच्छा है। बोलो यदि तुम्हें कोई वरदान देने में आवे कि मांग लो, क्या मांगना है, तुम जो सोचोगे वो होगा, और तुमने कहा कि ठीक है मैं जो सोचूं वो हो जाएगा, और वरदान देने वाला दे रहा है और होगा, होगा वरदान। किमिच्छित इच्छाओं की पूर्ति का वरदान कभी मत लेना। और आपको अपनी अपनी शब्द गिरवान झांको, यदि ये वरदान तुम्हें मिलेगा तुम ले लोगे या ठुकरा दोगे? ऊपर से नहीं, अंदर से बोलो, महाराज ले लूंगा। आप बताओ, आप ऐसा वरदान मिले तो कौन छोड़ेगा? बस
ऐसा वरदान तुम नहीं लो, इसी के लिए मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं नहीं लेने दूंगा। तुम क्या सोच रहे हो? भाई मैंने सोचना बंद कर दिया, अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं जैन हो गया हूं, अब मेरे माँ बाप जो सोचेंगे वो मैं करूंगा। तो माँ बाप की गोद में जाओ, मम्मी पापा आपने मेरे संबंध में क्या सोचा है। एक कठनेरा जाति होती है, संक्षेप में बताता हूं। इधर टीकमगढ़ तरफ राज्य में कोई राज्य का आक्रमण हुआ, कुछ अच्छे लोग वे भागे, भाग के देवगढ़ में एक विधान चल रहा था। विधान चलते चलते पंगत हो रही थी, उधर से वो लोग भागते आए, बेतवा नदी पार की, इधर दूसरे राजा का राज्य था। सैनिक उनको मारने पड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस राजा की अधीनता स्वीकार नहीं की, उसके नियम नहीं कि वो राजा आताताई था। भागे, सैकड़ों लोग भागे। इधर सैनिक पीछे लगे हैं, इधर वो सारे जितने लोग थे, जैनियों की पंगत चल रही थी, हजारों लाखों लोग थे उस समय देवगढ़ में, और वो उस पंगत में आके बैठ गए। दुश्मन के सैनिक गुप्तचर आए, उन्होंने देखा यहाँ कोई नहीं, यहाँ तो धार्मिक लोग पूजा कर रहे, वो लौट गए, बच गए। बचने के बाद जो सेठ था भोजन कराने वाला, उसने कहा कि ये जैनी नहीं है, इनके खाने का ढंग, इनके उठने बैठने का ढंग ठीक नहीं है। तो लोगों ने कहा इनको भगाओ यहाँ से। बोले नहीं, खाने की पत्तल पर बैठने के बाद दुश्मन को भी नहीं उठाया जाता है, दुश्मन को भी नहीं उठाया, खाने के लिए आए हैं, इनको भोजन करने दो। भोजन करने के बाद सबको बुलाया, उन्होंने सबने कहा कि नहीं साहब ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे, जिस धर्म ने मेरी रक्षा की है मैं इस जाति में मिलना चाहता हूँ। जैन पंच इकट्ठे हुए ललितपुर के, उन्होंने कहा हम जैनियों में ऐसे ही नहीं मिलाते, जैनियों में मिलने वाले के बाद अकल होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, इतनी बुद्धि होना चाहिए कि वो बहुत बुद्धिमान हो। तो क्या करना साहब बुद्धिमान से? बोले तुम लोग, जब एक बार बादशाह बीरबल में भी ऐसी कहानी हुई थी, उन्होंने कहा कि बुद्धिमान कौन है? बोले बनिया जाति। बोले कैसे जाना? बोले साहब लो आ लो। तो बीरबल ने कहा राजा साहब आप चुपचाप बैठना। जितने दाढ़ी वाले थे सबकी समाजों के बुलाए, बोले राजा साहब को आपकी दाढ़ी की जरूरत है। तो उसने कहा साहब दाढ़ी की जरूरत है, ले लीजिए। सबने बनवा के रख दी। अब बनिया की बारी, सबने दे दी। सब घबरा रहे थे कि पता नहीं और क्या मांग रहे। दाढ़ी भाई सबने बना बना के दाढ़ी राजा के सामने चढ़ा दी। अब बनिया की बारी आई हो, बनिया में नाम था आगरा का। अब वहां पूछा, बोले अब दाढ़ी वाला, अरे तेरी दाढ़ी की जरूरत है राजा साहब। अरे राजा साहब को दाढ़ी की, हम तो गर्दन दे दें, गर्दन, गर्दन नहीं चाहिए दाढ़ी। अरे साहब बीरबल जी मैं कह रहा हूं राजा का है तो मैं तो गर्दन दे दूं, गर्दन। एक बार भी नहीं कहा कि मैं दाढ़ी दे दूं। क्या बोल रहा है? अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, राजा साहब के लिए तो मैं गर्दन हाजिर है, गर्दन हाजिर है। बीरबल ने कहा गर्दन नहीं दाढ़ी की, हाँ बोल। अरे राजा बीरबल जी आप भी क्या बात कर रहे हो, जब गर्दन दे सकता हूं तो गर्दन में दाढ़ी आएगी कि नहीं? तो दाढ़ी के लिए तैयार? बोले साहब मैं गर्दन को तैयार हूं। और उसने एक बार भी नहीं कहा दाढ़ी को तैयार है। ठीक है दाढ़ी की तो दाढ़ी चाहिए, गर्दन नहीं चाहिए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सबसे मांगा, कोई ने 10 रुपया, कोई ने 25 रुपये मांग करके, और किसी ने कुछ नहीं लिया। साहब मैं तो कुछ नहीं चाहिए। अब आगरा का बनिया और ऐसे ही दाढ़ी दे दे। उसने कहा कि देखो साहब पहली बात तो हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं तो गर्दन देने को तैयार हूं। नहीं कुछ ना कुछ तुम्हें लेना पड़ेगा, फ्री में राजा साहब कुछ नहीं लेंगे। तो बोले साहब जब देना ही है तो लो सुनो, ये दाढ़ी जब मुड़ी थी जब मेरी मां मरी थी, 500 कलदार खर्च हुए थे। होता ना 500। दूसरी बार दाढ़ी मुड़ी थी जब जब मेरे पिताजी मरे थे, तो 1000 कलदार हुए थे खर्च। अब तीसरी बार में तो क्या मतलब है, कोई मरे जब देगा दाढ़ी के? नहीं नहीं साहब वो इशारा काफी है। तो तीसरी बार में बोले बीरबल जी पहली बार के 500 थे,
दूसरी बार में 1000 लगे तो तीसरी बार में आप हिसाब लगा के नहीं जानते राजा के मंत्री होकर, तो क्या करूं 1500? बोले आप सोच लो। 1500 मोहरें राजा साहब को उसको दिए। 15 ठीक है, बोले साहब बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। 1500 मोहरें अंटी में बांधी, नाई बुलाया गया, बोले दाढ़ी दे दो राजा साहब को। तो पहले वो साबुन वाबुन नहीं चलती थी, पानी से गीला करते थे मुलायम। तो नाई पानी से गीला करते करते थोड़ा जोर से कर दिया और बनिया ने एक झापड़ मारा। बोले मूर्ख, इसको बनिया की दाढ़ी समझ रखा है? ये दाढ़ी बिक चुकी है, राजा साहब की दाढ़ी है और ऐसे बनाता है। ये दाढ़ी बिक चुकी है, अब ये बनिया की दाढ़ी नहीं है, किसकी दाढ़ी है? एक झापड़। जैसे ही नाई को झापड़ पड़ा तो नाई कहता मर जाऊंगा, इसकी दाढ़ी तो नहीं बनाऊंगा। राजा साहब कहते भैया वो क्या गड़बड़ हो जाएगा, देखो साहब भाग जाएगा। बोले राजा साहब मेरी गर्दन काट दो, एक बनिया की दाढ़ी तो नहीं बनाऊंगा। माहौल ऐसा मच गया कि राजा साहब ने कहा बात तो सही है, इसने थप्पड़ के मार, निकाल इस बनिया को बाहर, निकाल बाहर। बनिया को बाहर निकाला। बीरबल ने कहा राजा साहब ये क्या किया आपने? 1500 रुपया गए और दाढ़ी भी गई, इसका नाम है बनिया। तो क्या तुम लोग ऐसे हो? बोले साहब परीक्षा ले लीजिए। बोले कल विधान का समापन है, बिना लकड़ी के, बिना कंडे के, बिना कोयला के, गैस चलती नहीं थी उस समय, इनके बिना तुम पक्की रसोई बना करके पूरी समाज को खिला सको तो समाज में मिलाऊंगा। लकड़ी बंद, कंडे बंद, कोयला बंद, तीसरा क्या है? चौथा आइटम क्या था अग्नि का उस समय? आज का नहीं, बिजली थी नहीं। सब स्तब्ध रह गए कि कैसे लकड़ी, कंडा, कोयला सब बंद, और पक्की रसोई बनाना है और वो भी एक दो को नहीं। समापन में कितनी भीड़ होती है। उनकी होनार अच्छी थी, उन्होंने कहा मंजूर है, मंजूर है। और सारे लोगों ने अपने जेवरात आदि जोते बेच करके कपास की गाड़ियां खरीदी। ऊपर घी नीचे तेल, कपास को तेल में डालें, भट्टी में डालें, और ऊपर मिठाइयां बन रही हैं। कपास जला जा, कपास होता है रुई रुई रुई। कोयला का मना किया था, लकड़ी का मना किया था, कंडे का मना किया था, कपड़े का तो नहीं किया था। कपड़े के थान, रुई के, कपास के गाड़ियां मंगा करके घी में तेल में डालें, भट्टी में देवें, और ऊपर मिठाइयां बनी और सारी समाज को खिलाई। तब जैनियों ने उनको जैनी में मिलाया। इतनी कठिनाई से बने तो वे कठनेरा कहलाए। आज भी कठनेरा हैं, मुंगावली, भोपाल तरफ कठनेरा है, दिगंबर, कट्टर दिगंबर जैन समाज है। कितनी कठिनाई। ये उदाहरण मैंने किस लिए दिया? सुन रहे हो रे बनियो शूद्रो, जैनी बनने के लिए ऐसी कठिनाई करना पड़ती है। 7 साल तक तुम मेहनत करो बच्चे के लिए, वो अपनी इच्छा से कुछ ना कर पाए, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाए, उसको ऐसा मोटिवेशन करो, ऐसा सम्मोहित करो, ऐसा उसको आकर्षित करो कि वो सब कुछ गौण करके वो सोचे तो तुम्हारे दिमाग से, देखे तो तुम्हारे दिखाने, सब कुछ वो तुम्हारे अनुसार करे। 7 साल की कोशिश। जब 8वां साल आएगा तब पूज्य वज्रसेन सेन स्वामी कहते हैं अब गुरु के पास इंटरव्यू है आपका। 8वीं साल में सम्यक तो लाभ क्रिया, ये दूसरा जन्म हो रहा है। पहला जन्म शूद्रों का जन्म, दूसरा जन्म द्विज जन्म। ये 2 जन्म होते। जैनी द्विजन्मा कहलाता है, शूद्र एक जन्मा कहलाता है, जन्म से हुआ है। और जैनी है जिसका 2 बार जन्म होता है, एक माता पिता से और एक जिनवाणी मां से, देव और गुरु से। जिनवाणी मां से जन्म हुआ। आज 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में उन्होंने द्विज क्रिया कराई। द्विज का अर्थ मात ब्राह्मण ही मत लेना, द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म।
हम लोग जैन धर्म क्षत्रिय धर्म है, हम लोग सब क्षत्रिय हैं। महाराज जी देखो, आप गड़बड़ मत करो। आप जहाँ जन्म हुआ अभी तो सब हमारी जाति के बनिया है। नहीं, वो जाति तो जन्म की थी। दीक्षा के समय हमारे ऊपर क्षत्रिय संस्कार किया जाता है, हम दूसरा जन्म लेते हैं। हमारी कुंडली जन्म की नहीं चलेगी, दीक्षा की चलेगी। हमारा नाम जन्म का नहीं, दीक्षा का चलेगा। हमें सुआ सूतक जन्म का नहीं, दीक्षा का लगेगा। जो कुछ भी नियम लगेंगे कुटुंब के लगेंगे कि गुरु संघ के लगेंगे? गुरु संघ, क्योंकि हमारा दूसरा जन्म हो चुका। आपका भी गृहस्थ के लिए दूसरा जन्म की बात जो है, आपको दुष्जन्म 8 वर्ष होने के 9वें वर्ष के पहले दिन आपका दूसरा जन्म। हर बालक को क्या हो गया तुम लोगों को? हर चीज तुम खुशी मनाते हो। यही मैंने 25 बांसवाड़ा के अंदर उस समय कोई 25वां दीक्षा दिवस मना रहे थे, तो लोगों ने एक प्रश्न कर दिया ऐसे। मैंने कि तुम लोग तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते। मुझे ऐसा लगा कि लोग कहते हैं कि सम्यक दृष्टि 2-4 होंगे, ऐसा आया है, गिनती के अधिकतम 4। तो मैंने कहा ये तो कोई मामला नहीं हुआ। गृहस्थों की अपेक्षा लेता हूं तो इतने देखो, हमारा मंडप पूरा पंडाल भरा, बाहर भी बैठे हैं, ये सब क्या मिथ्या दृष्टि है? हमारी दृष्टि। अरे फिर मैंने सोचा कि आगम को मैं कुछ ना कुछ तो तत्व होगा। चलो 2-4 का अर्थ 2-4 ही नहीं, कम, ऐसे कहते ना गिनती के कम से। फिर मैंने सर्वे किया, बहुत बातें कभी और बताऊंगा। एक सर्वे जो मेरे आया, तुम एक भी अपनी जिंदगी में धार्मिक खुशी नहीं मनाते। आप जन्मदिन मनाते हो, खुशी से मनाते हो, आपका कभी जन्म सफल नहीं होगा, कभी जन्म मृत्यु विनाशनाय नहीं होगा। आप सदा जन्म लेते रहेंगे। जो व्यक्ति जिसकी खुशी मनाएगा वह उसकी जिंदगी में मुबारक होगा। कोई शराब मिल जाए और खुशी मना, मजा आ गया, अगली बार वो शराब की कुल में जन्म लेगा जहां शराब जन्म से मिलेगी। खुशी किसकी मनाई है तुमने? जन्म की। आपका जन्म होता रहेगा। खुशी किसकी मनाई है? आजकल एक और सबसे बड़ा पाप चल गया, शादी की सालगिरह। शादी की खुशी मना रहे तुम? आसन भव्य नहीं हो, दूरान दूर भव्य हो। संसार की खुशी मना रहे, बंधन की खुशी मना रहे, संसार की। मैंने पूरे शास्त्र पढ़ लिए, एक भी शास्त्र में किसी राजा महाराजा ने शादी की सालगिरह नहीं मनाई। आपको मिले तो कृपया करके मुझे बता दें। बताओ कहीं पुलक बाबू मिली कहीं? मैंने खूब खोजा, क्योंकि मैं आगम में खोजने के बाद, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बोले नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर चारों तरफ कैमरे लगे रहते हैं। हाँ, सब बिल्कुल इतने, मैं तो बहुत, मैं चूका नहीं। और तुमने कहा महाराज जी आओ आओ ऊंट पहाड़ के नीचे। कभी थोड़े से चूक जाते तुरंत मेरे पास, महाराज जी आपने जो बोला देखो ये लिखा है। तो मैं तो बहुत सावधान रहता हूं। कोई व्यक्ति मुझे बता दे किसी राजा ने शादी की सालगिरह मनाई है? तीर्थंकर ने, चक्रवर्ती ने, नारायण पृथ्वीनारायण ने, किसी राजा महाराजा ने? किसी एक का नाम बताओ जिसने शादियां तो की है। शादी के लिए मना नहीं कर रहा, शादी की सालगिरह किसने? कहीं नहीं मनाई गई। फिर कैसे शुरू हो गई? और उन लोगों ने क्यों नहीं मनाई? गरीब होंगे बेचारे वो, क्यों नहीं मनाई उन्होंने? संसार की मजबूरी होती है। संसार की कोई भी क्रिया करना समस्या का समाधान है। गृहस्थी बचाना एक समस्या का समाधान है। और समस्या का समाधान की खुशी नहीं मनाई जाती। औषधि खाई जाती है लेकिन खुशी खुशी नहीं खाई जाती। औषधि खाई जाती है लेकिन खुशी खुशी नहीं खाई जाती। शादी विवाह तो ये संसार की मजबूरियां हैं, समस्या का समाधान है। हम संयम नहीं ले पाए, हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, हम मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, हम चर्या का पालन नहीं कर पाए, हम जिंदगी में अकेले नहीं रह पाए,
तो एक साथी ढूंढ लिया, कोई बात नहीं, मजबूरी थी ये तुम्हारी, उसकी खुशी तुम मना रहे हो। शादी की खुशी मनाने वाला सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, वो आसन्न भव हो ही नहीं सकता। शादी करने वाले की नहीं कह रहा हूं, शादी करने वाला तो सम्यक दृष्टि हो सकता है, हुए, लेकिन खुशी मनाने वाला किसी ने मनाया? नहीं मनाया, कहीं नहीं मनाया। और आजकल तो इतनी गंदी आदतें चल गई, शादी की सालगिरह मूल शादी से भी ज्यादा अच्छी। बताते हैं कि आजकल छोरा छोरियों में एक फैशन चल गया, मम्मी पापा मैं आपकी शादी में शामिल नहीं हुआ, मुझे दिखाओ ना कैसी होती थी। पूरी बाकायदा बारात जाती है, बाकायदा बरमाला होती है। ओह कितना बड़ा अपशकुन, बरमाला जिंदगी में एक बार डलती है, एक बार दाम्पत्य जीवन स्वीकार किया जाता है। ये तो 50 साल का होने के बाद दूल्हा बना है, दुल्हन बनेगी, बाकायदा श्रृंगार करेगी, 16 श्रृंगार, मेहंदी रचेगी और दोनों बराबर बरमाला डालेंगे। दोबारा विवाह करना विधवा का प्रतीक है। ये शादी की सालगिरह, जिस पाश्चात्य संस्कृतियां हैं जो रातों रात पति बदलती रहती हैं, आज इसको छोड़ा उसको कर लिया। एक जीवन में अभी अमेरिका में आया था, 18 पति बदल चुकी है वो, 18 19 से लिखा था। यहां लिया, तलाक दिया, दूसरी जगह तीसरी जगह। ये भारत देश है, यहां एक को स्वीकार करना ही मजबूरी है, अनेक की बात तो सवाल ही नहीं है। शादी की सालगिरह मनाई जाती है, आगम से देखो कहां है। चलो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, काहे को माथा पूरी करे। पर मैंने कहा कि इनको कम से कम इतना तो हो जाए कि जिंदगी में एक धार्मिक कार्य का उत्सव मनाओ, एक धार्मिक कार्य का जो तुम्हारी नहीं। तो मैंने वहां बांसवाड़ा में खांडू कॉलोनी के चतुर्मास में दिया कि हम लोग दीक्षा दिवस की खुशी मनाते हैं। हम लोगों से कहा गया दीक्षा दिन याद रखना, दिवस मनाओ या नहीं मनाओ वो बात नहीं है, दीक्षा का दिन याद करना, क्या परिणाम थे, क्या भाव से दीक्षा ली थी। तो आप लोगों को क्या करें, तो मुझे बहुत अच्छी परंपरा याद आई कि हमारे जैनियों में परंपरा है 45वें दिन प्रथम मंदिर दर्शन। उस 45 दिन को आप लोग दीक्षा दिवस जैसा टेम्पल डे के नाम से मनाओ, वो दिया था। टेम्पल डे एक प्रतीक मनाओगे, कम से कम सम्यक दर्शन का निशाना। मैं संसार की खुशियां मनाता हूं, जन्मदिन मनाता हूं, चलो शादी की सालगिरह भी मना ली, लेकिन साथ में मैं मंदिर दिवस भी मनाता हूं। जन्मदिन के समान बनाओ, जैसा जन्मदिन में सुबह उठकर सबसे बधाइयां आती हैं, बधाइयां जाती हैं। जन्मदिन के दिन आप लोग बच्चों को कुछ पैसे देते हैं, वो स्कूल में बांटते हैं, चॉकलेट पेंसिल देते ना जन्मदिन क्लास में। ऐसे ही टेम्पल डे के दिन भेजो अपने बच्चों को 2 साइकिल, जाओ कल स्कूल में बांटना। बोले किस खुशी में, कल मेरा मंदिर दिवस था, मैं जिंदगी में पहली बार मंदिर गया था। बुलाओ रिश्तेदारों को, सबको। टेम्पल डे, मंदिर दिवस मेरा वो शुभ दिन था, संसार में मैं जन्मा था, संसार में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन आज मेरा वो दिन है जिस दिन मुझे मम्मी पापा पहली बार जिनेन्द्र देव का मंदिर का दर्शन कराने ले गए। जन्मदिन भूल जाओ तो भूल जाओ, टेम्पल डे नहीं भूलना, मंदिर दिवस नहीं भूलना, लिख करके रख दो। और मंदिर दिवस को इतने जोर शोरों से मनाओ, गाजे बाजे के साथ। जैसे मैंने कल कहा था ना, भीलवाड़ा में कहा आर के कॉलोनी की परंपरा है, भारत में बहुत है, बहुत लोग मनाने लगे। सुबह उठ करके 7वें वर्ष समापन होते ही साल भर तैयारी, पहले 7 साल तैयारी करो, और उसके करने के बाद वर्षों पहले कार्ड छापो, हमारे बेटे का मंदिर दिवस आ रहा है, जैसे शादी की सालगिरह हो, जन्म दिवस के चाहते हो, आइटम बनाओ क्या करना है, और गाजे बाजे के साथ सबको बुलाकर, समाज को बुलाकर, घर से गाजे बाजे के साथ उसको पालकी में, बग्गी में, XYZ जिसमें उसको गाजे बाजे के साथ लाओ, समाज साथ में रहे, और ला करके मंदिर में प्रवेश कराओ।
भगवान के चवर ढोरते हुए जावे, उसके वस्त्रों को परिवर्तन करा के उससे अभिषेक कराओ। अभिषेक कराने के बाद यदि गुरु महाराज हैं तो उनसे प्रार्थना करो, गुरु महाराज हमने बालक को जन्म दिया था, आज तक ये शूद्र था, आप इसे जैनी बनाइए, जैन धर्म में स्वीकार कीजिए। गुरु नहीं मिले तो पंचलोक खड़े हो जाएं। पंचलोक उसको अष्टमूल गुण, 3 मकार, पंच अणुव्रत, या 3 मकार दूसरे रूप में अष्टगुण, मध्य मधुमास, रात्रि भोजन आदि, कम से कम वो जितना छोड़े उतना, जितना कर पाए वो व्यवस्था आप देख लें। कुछ ना कुछ ये अष्टमूल गुण लेकर के, भगवान के प्रतिदिन देव दर्शन का नियम दे करके, जितना शक्ति प्रमाण अभिषेक का नियम दे करके, मुनियों को आहार मिल देने का नियम दे करके, जब मुनि महाराज कहीं रहेंगे और तू वहाँ है, अनुकूलता है, तो मुनियों को आहार देने, ये सारे नियम ले ले वे, तब गुरु महाराज या पंच बोलते हैं आज से आपको जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने का अधिकार दिया जाता है। अब हमसे पूछने की जरूरत नहीं, मुनि महाराजों को आहार दान दे सकते हो, अब आप सब कार्यों के लिए छूट हो। ये है जैन बनाने की प्रक्रिया, जो आज झांसी के उनके दादा संतोष और उनके पिता मनीष, इनके परिवार ने इस बच्चे को जो कराया, कल भीलवाड़ा वालों ने कराया था, और मैंने इसलिए आज कराया, कल वो ध्यान में नहीं आ पाई पूरी प्रक्रिया। आज सारे भारत को मेरा कहना है, जो मेरे भक्त हैं कम से कम, वे आज अपना सब लोग पूरे घरों में सारे भारत का संदेशा राष्ट्र के नाम जैनियों को, हर व्यक्ति जन्मदिन मनाए या ना मनाए, शादी की सालगिरह मनाए या ना मनाए, टेम्पल डे का आज ही नियम ले लेना है। और एक ही दिन नहीं मनाना है, हर साल ये तिथि याद रखना है। तुम 80 साल के भी हो जाओ, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले आज मेरा मंदिर दिवस है, इस दिन मैं मंदिर गया था, बड़े ठाट बाट के साथ आप अपने दादाजी का टेम्पल डे मनाइए। क्यों दादाजी का जन्मदिन नहीं मनाते क्या? बोलो ना, सीढ़ियाँ चढ़ाते हो सोने की, गड़बड़ मत करना। 2-3 पीढ़ी हो जाए तो क्या होता है, सोने की सीढ़ियाँ चढ़ाएं। अरे भैया एक आध बार कोई टेम्पल डे पर सोने की सीढ़ी चढ़ा देगा दादाजी को, कि दादाजी आपका पोता आज मंदिर जा रहा है, आज उसका मंदिर दिवस है, दादा परदादा है, टेम्पल डे पर सोने की सीढ़ी चढ़ाओ, जन्मदिन पर तो दुनिया चढ़ा देती है। तो फिर मानूंगा कि तुम्हें धर्म का, तो मानूंगा कि तुम आसन्न भव्य हो, तुम्हें दुनिया में किसी की खुशी नहीं है, तुम्हें सबसे खुशी किसकी है कि मैं आज मंदिर गया था। ये घरों में बूढ़े का, दादा का, आज से शुरू करो। कई लोग कहते महाराज जी हमें तो पता ही नहीं वो कौन सा दिन था पहले दिन। चलो, जिन जिन को मालूम है 45वां दिन, मम्मी को पता नहीं, पिता को पता नहीं, जन्मदिन याद रखेंगे, सब याद रखेंगे, मंदिर दिवस याद नहीं रखेंगे कौन सी तारीख को गए थे। चलो कोई बात नहीं, मैं देता हूं तुम्हें दिवस। जन्म तारीख से 45वां दिन जो तुम्हें पड़े वही तुम आज से टेम्पल डे मान लो। जन्म की तारीख तो मालूम है, जन्म की तो सबको मालूम, 45वां दिन जो तारीख आए वही आपका टेम्पल डे। महाराज हमारी जन्म की तारीख ही मालूम नहीं है। तो चलो आज से तुम्हें प्रवचन सुनने मिला है तो आज के ही दिन टेम्पल डे मान लो, जिनका जन्मदिन नहीं है। आज के ही दिन मान लो कि आज मुझे गुरु ने आंखें खोली थी और आज का दिन मैं टेम्पल डे मानता हूं। जब जागो, बस मुझे धर्म की खुशी मनाना है, कर्म की खुशी तो तुमने मनाई, सारे संसार की खुशी तुमने मनाई, कभी एक धर्म की खुशी अपनी जिंदगी में बनी रहने दो। 50 साल जिए, 80 साल जिए, तो 80 बार तुमने टेम्पल डे मनाया। महानुभाव, पूरी जिंदगी भर जो टेम्पल डे मनाता रहेगा, मैं अपने विश्वास के साथ गारंटी से कह रहा हूं, अगला भाव उसका जैन कुल में गारंटेड है। क्योंकि तुमने खुशी किसकी मनाई, मैंने पहले ही कहा, तुम किसकी खुशी मनाते हो वही तुम्हारी जिंदगी का भाग्य है। धर्म की खुशी मनाओ, और धर्म के दिन पे
पूरी दुनिया में सब कुछ है। आज ये 2 दिन, कल और आज का दिन पूरा आगरा के अंदर, मेरा कहना है जितने लोग मेरे प्रवचन सुन रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए आज से अपना और अपने बच्चों के परिवार का टेम्पल डे शुरू करना है। छोटे में कर लेना, कोई बात नहीं। आज मेरा टेम्पल डे है, मंदिर में आकर अभिषेक शांति धारा करो, पूजा करो और अपने आप को स्मरण करो कि हे प्रभु, आज मेरा मंदिर दिवस है। आज वो पावन दिन है जिसमें पहला दर्शन मेरे मम्मी पापा ने आपका कराया था। तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी महानुभाव। इसकी हवा, इसका प्रचार इसलिए मैंने इस लाइफ में किया। और आप कुछ नहीं कर सके, आपने बच्चे का जन्मदिन पर इतनी दुआएं मिलती हैं, पता नहीं आपका मंगल होगा कि नहीं होगा। शादियों में इतनी सब मनाते हो, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आप अपने बच्चे का, अपने परिवार का, जिसका मंगल दिवस है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, मंगलाष्टक पढ़ करके आप उसके ऊपर पुष्प क्षेपण कर दीजिए, केसर क्षेपण कर दीजिए, जाओ उसकी साल भर मंगल ही मंगल है सदा। अशुभ कर्म आएगा भी तो ये मंगल उसकी सीमा होगी तो उस तक बचा लेगा। कुछ नहीं करना। आप परिवार के लोग जैसे जन्मदिन के दिन आप क्या करते हो, केक में काटते हो, मोमबत्तियां बुझाते हो, जो कुछ भी आप करते हो, इसका सबसे बड़ा पैटर्न है कि उसको सबके सामने बैठा कर जितने रिश्तेदार परिवार के लोग हैं सब अपने हाथ में पुष्प ले लें, पीले सरसों ले लें, केसर ले लें और मंगलाष्टक पढ़ के कुर्वन्तु ते कुर्वन्तु ते कुर्वन्तु ते, बस इतना कर दीजिए। हमारे टेम्पल डे के दिन करना है, और दिन नहीं। और दिन करो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। टेम्पल डे के दिन यदि आपने ये किया तो मेरा विश्वास है कि हम लोगों के आशीर्वाद से भी हजारों गुना मंगल वो पुष्प करेंगे जो आपने फेंके। और मंगलाष्टक तो प्राय सबको आता है। जिनवाणी की पूजा भी किताब सबके पास है। मंदिर में कर लो, मंदिर में नहीं घर में कर लो, कोई बात नहीं, घर में कर सकते हो। अपने घर में मंदिर से जाकर के और घर में बैठा के उसका मंगल कर दीजिए। इतना सा आपको ये टेम्पल डे आज का सबसे बड़ा उपहार राष्ट्र के नाम जो मैं दे रहा हूं कि हर जैनी को मेरा भी आशीर्वाद लो। अब तुम ऐसे नहीं मानोगे, तो मैं जब तक टाइट नहीं करूं तुम मानोगे नहीं। क्या करूं? जब तक जो व्यक्ति टेम्पल डे नहीं मनाएगा वो लाख नमोस्तु करे महाराजों को, उसको आशीर्वाद का फल नहीं लगेगा। लाख मंदिर में जावे, लाख शांति धारा करे, लाख अभिषेक करे, उसको कोई गंधोदक का फल नहीं फलेगा, क्योंकि वो टेम्पल डे नहीं मनाता है। अब और यदि तुमने टेम्पल डे मनाया तो मेरा हाथ उठे या नहीं उठे, उसको एडवांस में मेरा आशीर्वाद फलेगा। वो मेरे सामने आवे या ना आवे, जहां भी होगा नमोस्तु करेगा, उसको एडवांस में उसके आशीर्वाद के लिए फलेगा उसको। और जो व्यक्ति मंदिर नहीं भी आ पाएगा, अस्पताल में पड़ा है और वहीं से भगवान को स्मरण करेगा, तो भगवान का अभिषेक, भगवान भी उसे फलेंगे। यदि तू अभिषेक नहीं भी कर पाया, किसी ने गंधोदक दे भी दिया, तो वो गंधोदक तेरे जीवन को मांगलिक होगा, क्योंकि तू टेम्पल डे मनाता है। टेम्पल डे वालों के लिए आज विशेष पुरस्कार सबको शुरू करना है। इस साल में जितने मेरे प्रवचन सुना लाइव में, यहाँ सबको अपना टेम्पल डे आज ही तारीख तय करना है। साल भर में कभी ना कभी तो जन्मे थे, कोई ना कोई तारीख तो आएगी आएगी। साल भर से बाहर तो वो तारीख तुम तय कर लो। मैंने 3 तरीके बता दिए, लेकिन हर जैनी के लिए साल भर में एक बार सारी खुशियां मनाने के साथ साथ मंदिर दिवस की खुशी मनाना है। यदि कोई प्रतिमाधारी है तो वो प्रतिमा लेने के दिन की खुशी मना सकता है। मान लो किसी ने प्रतिमा ली हो ना, तो वो कहेगा आज मेरा वृत्ति बनने की खुशी है। और किसी ने दीक्षा ली हो तो, है ना, एक क्रिया, एक धर्म की क्रिया की खुशी, बस ज्यादा कठिन नहीं है। क्यों, मैंने कोई कठिन तो नहीं बता दिया? खर्चीला, टाइम वेस्ट भी ज्यादा नहीं है,
थोड़ी सी खुशी मनाने की बात है, एक इतना सा है, शुरू होना चाहिए। सुन रहे हो ना सब लोग? मनोज बाबू, टेम्पल डे की तारीख मुझे बताओ। ओ जगदीश बाबू, बड़े तुम बुढ़े हो गए तो क्या हुआ, अभी तुम जवान हो, मुझे मालूम है। मुझे टेम्पल डे की तारीख चाहिए। और जितने लोग कमेटी में बैठे हैं, पन्ना लाल, हीरा लाल, सब बैनाडा फैनाडा सब, हाँ नीरज वगैरह सब, टेम्पल डे की तारीख चाहिए मुझे पूरे परिवार की। और सब लोगों से मैं चाहता हूं कि सब लोग अपने पूरे परिवार की टेम्पल डे की तारीख आज निश्चित करें। साल भर में वो कोई भी हो, सवाल इसका नहीं है, तारीख निश्चित होना चाहिए। बोलो कितने कितने लोग अपने परिवारों की टेम्पल डे की तारीख तय करेंगे आज? महिलाएं क्यों, क्या तकलीफ हो रही है? तो फिर मरने की तारीख कर दूं? अरे टेम्पल डे की तारीख करना, उस दिन मंदिर में जाकर के नारियल लेके जाना, और करना क्या है? और कुछ नहीं करो तो सबसे छोटा ये है कि उस दिन श्रीफल लेके जाओ मंदिर में। बोले आज श्रीफल काहे का लाए हो? बोलो आज हमारा मंदिर दिवस है, इसलिए भगवान मैं श्रीफल लेके आई हूं, इतनी कर लेना। एक दस्तूर तो हो गया कि तुम्हें जन्म दिवस का तुमने वेलकम कर लिया, टेम्पल डे को वेलकम कर लिया। कम से कम भगवान को ये खुशी तो है कि मेरे दिन जिस दिन आया उस दिन को इसने खुशी मना ली। एक श्रीफल लेके चढ़ा देना, लेकिन तुम्हें याद रहना चाहिए आज मेरा टेम्पल डे है, कल मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, किसी को भी खड़ा कर सकता हूं, तुम्हारा टेम्पल डे बताओ, तुम्हारे बाप का बताओ, तुम्हारे बेटे का बताओ। 3 पूछूंगा, पत्नी से पूछूंगा तुम्हारे पति का बताओ, तुमसे पूछूंगा तुम्हारी पत्नी का बताओ, भाई से पूछूंगा तुम्हारे भाई का बताओ, पड़ोसी का नहीं पूछूंगा, पड़ोसी के नहीं, परिवार का पूछूंगा। जिनके जो संबंध हैं, हो सके तो मैं पूछूं कि तुम्हारे कुंवर साहब का टेम्पल डे कब है, तो और मजा आ गया कि तुमने हमारी आवाज रिश्तेदारों में भेज दी। मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारे मामा का टेम्पल डे कौन सा है, तुम्हारे नाना का टेम्पल डे कैसा है। मैं किसी से पूछ रहा हूं कि बता तेरे ससुरा का टेम्पल डे कब है, ससुर साहब का, तेरी सासू का टेम्पल डे कब है। ये याद तुम्हें कंठस्थ हो जाना चाहिए, अपने टेम्पल डे और अपने रिश्तेदारों के टेम्पल डे। जैसे तुम्हें जन्मदिन है, अभी पूछा जाए तो हाँ हमारे पापा का जन्मदिन है, हमारे ब्याई जी का जन्मदिन है, ऐसे ही टेम्पल डे आपको रटना है। कल तक का होमवर्क अभी परिवार का पूछूंगा, और 5-7 दिन का समय देकर, आज कौन सा दिन है? सोमवार, अगले रविवार सोमवार को रिश्तेदारों का टेम्पल डे पूछूंगा। कल किसके लिए पूछूंगा? अपने परिवार का, जो तुम्हारे परिवार में रहते हैं उन सबके टेम्पल डे कल निश्चित करके आना है। और नहीं किया तो फिर ध्यान रखना, जब मैं मास्टर बनता हूं तो भरी सभा में यहां लेकर के दंड बैठक लगवाऊंगा, कान पकड़ करके। हाँ मैं मुर्गा भी बना देता हूं शिविर में, मालूम है सबको। फिर नहीं कहना कि महाराज जी मेरा नाम, मैं प्रतिष्ठित आदमी हूं, मेरा नाम जगदीश है, और फिर मैं दंड बैठक नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाओगे बेटा तो फिर मैं लगवा दूंगा, ध्यान रखना। इसलिए आज सबका होमवर्क क्या है? सबको अपने अपने टेम्पल डे निश्चित करो, अपने परिवार के करो, बैठकर करो, और तरीके मैंने बता दिए वो करो। कल्याण इसी में है, बहुत बड़ी बात। एक का किसी का टेम्पल डे होता है, आज इस टेम्पल डे पर सारे भारत को जो संदेशा मिला उसकी दुआ भी उस बालक को लगे। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णा नगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन,
श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली। पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम, हरियाणा। पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर। श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर, राजस्थान।